एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ। तो आरबीआई आपका इस्टेब्लिश हुआ यंग हिल्टन और रॉयल कमीशन के द्वारा 1921 में। 1 अप्रैल 1965 में इसकी जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, फिर उसको मुंबई में मूव कर दिया गया 1937। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन थे आपके सीडी देशमुख और प्रेसिडेंट कौन थे, संजय मल्होत्रा 26 में। ठीक है, पहले प्राइवेट बैंक हुए थे, फिर उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। तो नेशनलाइज कब करा गया इन्हें, 1 जनवरी 1949 को इनको नेशनलाइज कर दिया गया। इन द टाइम नेशनलिज्म, जब नेशनलिज्म के टाइम पर जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे, सीडी देशमुख ही थे। और ये वैसे भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी सीडी देशमुख थे। ठीक है, इसका टेन्योर कितना था, तो 3 साल का। और शक्ति दास जो थे वो 25 थे। ठीक है, 2018 से 2024 तक रहे। ठीक है, और इनका जो टेन्योर था शक्ति दास का वो कितना था, 6 साल का था। 3 साल पहली बार में चूज़ हुए, फिर दोबारा भी 3 साल के लिए दोबारा चूज़ हुए, तो 2 बार बने, 6 साल का इनका कार्यकाल था। ठीक है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, तो क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। 20 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंस में। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जीओआई इसकी अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, लोगो क्या है इसका, पांट्री और टाइगर, किसका, आरबीआई का लोगो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस है इसके 4, देखो, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, सलबोनी आपका वेस्ट बंगाल, मैसूर कोलकाता और देवास आपका एमपी। ठीक है, 4th है मिंट कितने हैं इसके, तो नोएडा यूपी में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, हैदराबाद तेलंगाना में और मुंबई महाराष्ट्र में। सैलरी ऑफ गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, तो 2.5 लाख इसकी सैलरी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई का स्ट्रक्चर जान लो कैसा होता है। इसमें क्या होता है, एक इसमें आपका गवर्नर होता है जो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है 3 साल के लिए। 4 आपके इसमें आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं जो किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चुने जाते हैं, और रिकमेंडेशन होता है गवर्नर का 3 साल के लिए। ठीक है, एक होता है इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर, 10 होते हैं अदर मेंबर 3 साल के लिए चुने जाते हैं, और 4 होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, 4 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, आरबीआई का रीजनल ऑफिस देखा जाए तो रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली है, मुंबई है, बॉम्बे है, कोलकाता है और चेन्नई, यहाँ पे इसके रीजनल सेंटर हैं। ठीक है, आरबीआई के फंक्शन 2 टाइप से हैं, एज अ बैंक और एज अ डेवलपमेंट। एज अ बैंक देखा जाए तो करेंसी इशू, लाइसेंस प्रोवाइड या कैंसिल करना, प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है, सबऑर्डिनेट बैंक, मॉनेटरी पॉलिसीज़ और आपकी फिस्कल पॉलिसीज़, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, ये सारे काम जो हैं आपके कौन करता है, तो एज अ बैंक काम करते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए वहीं, तो डेवलपमेंट में आपका प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, वेलफेयर स्कीम्स और लोन सस्ते करना, ये सारे काम आपके डेवलपमेंट में आते हैं। नेचर ऑफ आरबीआई क्या है, तो आरबीआई का नेचर कैसा होता है, एडवाइजरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है, ठीक है, टैक्स इज़ अ मैंडेटरी पेमेंट विच गिव बाय अ कंपनी और अ पर्सन, किसी कंपनी या पर्सन के द्वारा जो पेमेंट दी जाती है उसे ही हम टैक्स कहते हैं। इट इम्पोज्ड बाय लोकल स्टेट, पंचायत और या फिर ग्राम, ठीक है, एज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन के ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट करना वेलफेयर स्कीम्स को, ठीक है, जनरेट करना रेवेन्यूज़ को, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। भाई ऐसा भी होता है ना कि लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वर्क उनका ज़्यादा है बट उनको जो इनकम मिल रही है वो उन्हें कम दे रहे हैं, तो ये भी इनइक्वालिटी है, ये करना। ठीक है, रिवेन्यू लोगों का जनरेट करना। टैक्स स्लैब्स क्या है, 2025 और 26 का शुरू होता है 1 अप्रैल 31 मार्च को 2026 तक। ठीक है, अगर 0 से 4 लाख तक की आपका कोई इनकम है तो उस पर 0% टैक्स है, वहीं 4 से 8 तक 5%। इसी टाइप से आपके जो सारे टैक्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आपने बहुत जगह देखा होगा मार्केट में सेल्स लगी होती है, तो सेल्स कितने की होती है, ओनली 99, या फिर कहते हैं ओनली 999 में, क्योंकि 1 रुपये की कीमत में यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप 1 रुपये भी बढ़ा रहे हो आपका टैक्स सीधे 5% बढ़ रहा है। फिर आता है इकोनॉमी में नेक्स्ट, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम 4 तरीके का है। ठीक है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव, जो आपका इंडिया में देखा जाता है, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है, ये आपका चाइना में देखने को मिलता है और इंडिया में, जहाँ पर डेवलपिंग चल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, जहाँ जो है आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका टैक्स
भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव टैक्स होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जैसे कि यूएसए एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इनकम भी बढ़ रही है लेकिन टैक्स कम हो रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स, आपका इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और इनकम जो है चाहे कम हो रही है, बट टैक्स क्या है आपका फिक्स्ड है, ठीक है। टैक्स तो आपको फिक्स्ड देना ही पड़ेगा। मान लो आपका टैक्स जो है वो मान लेते हैं 10% है, ठीक है। अब चाहे आप इनकम कितनी ही आपकी ज़्यादा हो कितनी ही कम हो, द टैक्स इज़ फिक्स्ड, ठीक है, उसको आपको करना ही पड़ेगा पे। डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसमें इनकम कम होती है और टैक्स भी कम होता है, ठीक है। टैक्सेशन टाइप्स क्या हैं, तो ये एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनमें क्या फ़र्क है, देखो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, वहीं इनडायरेक्ट जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। बेस्ड होते हैं ये इनकम या प्रॉफिट पे, और ये बेस्ड होते हैं गुड्स और सर्विस पे, ठीक है। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टैम्प, ये सारे जो आपके टैक्स हैं ना, ये आपके किस में आते हैं, ये आते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स में। अगर इनडायरेक्ट में देखें तो एक्सरसाइज टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वेट, ये सारे आपके आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। कलेक्टेड क्या है, ये CBDT यानी कि कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यहाँ से ही कलेक्टेड किए जाते हैं ये वाले सारे टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से लिए जाते हैं, CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम, यहाँ से आपके इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में आपको DT मिलेगा, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, और इसके हेड कौन है, रवि अग्रवाल, ठीक है। CBIC जट इज इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसमें हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है, हेड कौन है, श्री संजय कुमार अग्रवाल, ये इसके हेड हैं। फिर अदर टैक्स अवेजन, ठीक है, कर चोरी को रोकना, टैक्स रिजाइन, कर में छूट देना, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, TDS, टैक्स डिक्लेयर एट सर्विस, ठीक है। GST क्या है, नेक्स्ट देखो GST, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इसकी गुड एंड सर्विस टैक्स, दैट इज़ GST, ठीक है। अभी लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च हुई आपकी 2017 में। फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, अरुण जेटली इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी बिहार में हुई और सेकंड आपकी सबसे पहले असम में हुई और सेकंड आपकी बिहार में हुई। कब हुई, 2016 में ही हुई दोनों में, ठीक है। और बिहार से फर्स्ट एग्रीकल्चर टैक्स सबसे पहली बार लिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड के फर्स्ट हैं दोनों, कौन कौन, बिहार आपका सेकंड पे है और असम आपका फर्स्ट पे है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन GST कौन है, तो इंडियन GST के फादर बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है। मॉडल इसका किसने कहाँ से लिया गया, कनाडा से, और थॉट इसका फ्रांस से लिया गया, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन कमेटी थी वो कौन सी थी, विजय केलकर की, ठीक है। तो याद रखना फादर ऑफ GST कौन है, अटल बिहारी। आर्टिकल 279A में GST काउंसिलिंग की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आपके मेंबर होते हैं 33, कुछ सेंटर के और कुछ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सेंटर के आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ इसका 100 बिल का पास हुआ था 106। GST पास राज्यसभा में कब होती है, तो 3 अगस्त को 2016 में ही। लोकसभा में पास हो जाती है 8 अगस्त को 2016 में, और प्रेसिडेंट कब साइन करता है, तो 8 सितंबर। टैक्स स्लैब्स कौन कौन से हैं, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आप लोग पढ़ लेना। वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग, कर्ड, स्वीट बिस्किट, ये सब। घी, बटर 12% में आ जाते हैं। 18% में आपके आइसक्रीम, कैरेमल, 28 में आपका कार, फ्रिज, AC। नेक्स्ट हम टैक्स कैनन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।